आज हम लोग पावर के विषय में पढ़ेंगे। पावर या विंड क्या है? पृथ्वी के सतह के समानांतर, पृथ्वी की सतह के समानांतर क्षैतिज दिशा में प्रवाहित वायु को पावर कहते हैं। कहीं भी पृथ्वी की सतह के समानांतर न पैरेलल टू द अर्थ सरफेस जो वायु प्रवाहित हो रही है उसी को पावर कहते हैं। पावर वायु, जलवायु या मौसम को प्रभावित करने वाले जो प्रमुख घटक होते हैं, वायुमंडल के जो ऐसे प्रमुख घटक जो जलवायु या मौसम को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं, जैसे टेम्परेचर है, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी और वर्षण, प्रेसिपिटेशन, वर्षण और पांचवा क्या है? विंड, पावर। यही तो जलवायु और मौसम को प्रभावित करने वाले वायुमंडल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है। वायुमंडल का तापमान, वायुमंडल में विभिन्न स्थानों का वायुदाब, आर्द्रता, वर्षण और पवन। तो वायुमंडल में जलवायु तथा मौसम को प्रभावित करने वाले जो 5 प्रमुख घटक हैं, उनमें से एक घटक है विंड, पवन। और पवन है क्या? पृथ्वी की सतह के समानांतर क्षैतिज दिशा में प्रवाहित वायु को पवन कहते हैं। पवन की उत्पत्ति कैसे होती है? इसका सबसे प्रमुख कारण है पृथ्वी के भिन्न भिन्न स्थानों के तापमान में अंतर। तापमान में जब अंतर होगा, अर्थात भिन्न भिन्न स्थानों के मध्य जब तापांतर होगा, तो उनके मध्य दाबांतर भी उत्पन्न होगा। तापांतर से दाबांतर उत्पन्न होता है और दाबांतर के कारण पवन का, वायु का प्रवाह शुरू हो जाता है। जैसे एक स्थान A है और दूसरा स्थान है B, दूसरा प्लेस B है, और एक स्थान का प्रेशर है 980 मिलीबार और दूसरे स्थान का प्रेशर है 1000 मिलीबार, 1000 मिलीबार। तो क्या होगा? 1000 मिलीबार से 980 मिलीबार की ओर, अर्थात A से B की ओर पवन का प्रवाह प्रारंभ हो जाएगा। अब पवन का प्रवाह किस पर निर्भर करती है? पवन का प्रवाह दोनों स्थानों के मध्य उत्पन्न दाबांतर पर निर्भर करता है। इस दाबांतर को हम लोग बढ़ाते जाएंगे। 900 जो 980 है, उससे ये बेस मिलीबार का दाबांतर हो गया 1000 और 980। इसके बीच अगर और दाबांतर बढ़ाते जाए तो पवन का वेग और अधिक हो जाएगा। यहाँ पर 970 कर देंगे, पवन का वेग और अधिक। इन्हीं दोनों स्थानों के मध्य पवन का वेग और अधिक हो जाएगा। 960 कर देंगे, वेग और अधिक प्रबल हो जाएगा। 950 कर देंगे, वेग और प्रबल होगा। इसको हम लोग प्रैक्टिकली देख सकते हैं। अर्थात जो वेलोसिटी ऑफ विंड है, वेलोसिटी ऑफ विंड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेसेस, दोनों स्थानों के मध्य दाबांतर के समानुपाती होगा पवन का वेग। अगर यही समान दाबांतर हो और एक स्थान यहाँ पर A है, A यहाँ पर हो जाए और B हो जाए यहाँ पर, अर्थात दोनों स्थानों के मध्य की दूरी बढ़ा दिया गया और दाबांतर यहाँ पर भी क्या कर दिया जाए? 950 और यहाँ पर 1000 मिलीबार। तो देखेंगे कि ये जो, या इस स्थान को हम लोग A1 और B1 कर देते हैं। तो A1 और B1 के मध्य जो समान दाबांतर, A1 और B1 के मध्य भी 50 मिलीबार का दाबांतर है और A और B के मध्य भी 50 मिलीबार का दाबांतर है। लेकिन आप देख रहे हैं A और B के बीच की दूरी कम है और A1 और B1 के बीच की दूरी ज्यादा है। तो क्या होगा? A1 और B1 जो प्लेस है, यहाँ पर पवन का वेग मंद होगा। यहाँ पर पवन उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर यहाँ बह रही है, लेकिन यहाँ पर पवन का वेग कम और A और B के मध्य पवन का वेग अधिक। इसी तरह से A1 और B1 के मध्य से दूरी बढ़ाते जाएंगे तो पवन का वेग बढ़ता चला जाएगा। अर्थात जो वेलोसिटी ऑफ विंड है, पवन का वेग है, वह दोनों स्थानों के मध्य की दूरी को अगर हम लोग डेल्टा S मान लें तो डेल्टा S के क्या हो जाएगा? व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, 1 डेल्टा S हो जाएगा। दोनों इक्वेशन को अगर एक साथ लिखा जाए, आप जानते हैं फिजिक्स में अगर एक भौतिक राशि दो भौतिक राशियों के सीधे समानुपाती हो रहा है तो इनके गुणनफल के भी सीधे समानुपाती होगा। तो इन दोनों इक्वेशन को एक साथ लेने पर हम लोग कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ विंड
वेलोसिटी ऑफ विंड, पवन का जो वेग है वह किसके प्रोपोर्शनल हो गया, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एस, अर्थात एकांक दूरी पर उत्पन्न दाबांतर ना। डेल्टा एस का मतलब क्या है, ये दूरी है, दूरी से हमने भाग दे दिया दाबांतर में, अर्थात एकांक दूरी पर उत्पन्न दाबांतर। एकांक दूरी पर उत्पन्न दाबांतर को ही क्या कहते हैं, दाब प्रवणता, प्रेशर ग्रेडियंट इसको कहते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट, दाब प्रवणता। कुछ लोग इसको दाब प्रवणता बल, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स भी बोलते हैं, क्योंकि यह पवन प्रवाह और पवन की दिशा अर्थात पवन के वेग और पवन की दिशा दोनों को निर्धारित करने में एक बल की तरह कार्य करता है, इसलिए इसको प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स कहते हैं। अर्थात किसी स्थान पर पवन के प्रवाह, वेग और दिशा को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक क्या हो गया, दाब प्रवणता या दाब प्रवणता बल। दो स्थान, लेकिन आप अगर देखते हैं कि केवल दाब प्रवणता बल या प्रेशर ग्रेडियंट ही पवन प्रवाह को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक होता, केवल यही या एकमात्र प्रभावित करने वाला कारक होता, तो ऐसे दो समदाब रेखाएं हैं। मान लीजिए एक समदाब रेखा है, यह 1000 मिली बार की, दूसरी समदाब रेखा है 970 मिली बार की। तो पवन का वेग क्या होता, पवन कैसे प्रवाहित होती, इन दोनों समदाब रेखाओं के वर्टिकली प्रवाहित होती। पवन ऐसे बहती ना, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर पवन बहती है, तो पवन के प्रवाह की दिशा ऐसी होती। लेकिन क्या आप देखते हैं कि पृथ्वी पर हर जगह सर्वत्र जो पवन प्रवाहित होती है वह समदाब रेखाओं को वर्टिकली काटती है? ऐसा सामान्यतः नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पवन के प्रवाह में केवल वायुदाब प्रवणता बल ही महत्वपूर्ण नहीं है, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक जरूर है, लेकिन पवन का प्रवाह अन्य बलों के अधीन भी प्रभावित होता है। पवन का प्रवाह अन्य बलों के अधीन भी प्रभावित होता है। और वे बल कौन कौन से हैं? पहला तो हो गया दाब प्रवणता बल, जो या केवल दाब प्रवणता, प्रेशर ग्रेडियंट, जो पवन के प्रवाह की दिशा और पवन के वेग दोनों को प्रभावित करता है। दूसरा है विक्षेपक बल या कोरियालिस फोर्स। दूसरा कोरियालिस बल किसके कारण उत्पन्न होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण, या इसी को हम लोग कह सकते हैं पवन के वेग को पृथ्वी का घूर्णन भी प्रभावित करता है। पवन के वेग और दिशा को पृथ्वी का घूर्णन, कोरियालिस बल या पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी के घूर्णन के कारण पृथ्वी की सतह पर एक प्रकार का डिफ्लेक्टिव फोर्स जनरेट होता है, विक्षेपक बल जनरेट होता है, विक्षेपक बल उत्पन्न होता है, जिस बल की खोज 1844 में फ्रांसीसी भूभौतिकविद कोरियालिस महोदय ने खोजा था। उन्होंने कहा पृथ्वी की सतह पर एक प्रकार का विक्षेपक बल उत्पन्न होगा। वो बल कैसे उत्पन्न होता है, किस तरह से काम करता है, जब हम लोग केवल कोरियालिस बल के बारे में पढ़ेंगे एक लेक्चर में तो वहां पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर बस आप इतना जानिए कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण पृथ्वी की सतह पर एक प्रकार का विक्षेपक बल उत्पन्न होता है, जिसे कहते हैं कोरियालिस बल। इस बल के प्रभाव से उत्तरी गोलार्ध में पवनें और जलधाराएं घड़ी की सुई की दिशा में या दक्षिणावर्त विक्षेपित होती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में विक्षेपित होती है। यही है ना कोरियालिस बल। उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज या राइट हैंड साइड, और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज या लेफ्ट हैंड साइड विक्षेपित होती है, इसी कोरियालिस बल के प्रभाव से। तीसरा जो बल है वो क्या है? घर्षण। धरातल का घर्षण के कारण, धरातली घर्षण के कारण भी पवन की दिशा और वेग में अंतर आ जाता है। घर्षण बल फ्रिक्शन फोर्स के कारण भी पवन की दिशा और वेग में अंतर आएगा। और तीसरा, पवन की दिशा और वेग को प्रभावित करने वाला तीसरा महत्वपूर्ण कारक क्या है?
पवन के प्रवाह से ही उत्पन्न अपकेंद्री बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्री बल, इन चार बलों के अधीन किसी स्थान पर पवन का वेग होता है, जिसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है दाब प्रवणता बल। पवन का वेग किसी स्थान पर इन चार बलों के अधीन होता है। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, दूसरा कोरियालिस फोर्स या रोटेशन ऑफ द अर्थ कह सकते हैं, तीसरा फ्रिक्शनल फोर्स या फ्रिक्शन फोर्स या केवल फ्रिक्शन, और चौथा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्री बल। अब क्या है कि पवन क्या है, पृथ्वी की सतह के समानांतर क्षैतिज दिशा में प्रवाहित वायु होती है। लेकिन कई स्थानों पर आप ऐसे देखेंगे कि जो वायु है वह पृथ्वी की ये सतह हो गया, मान लीजिए अर्थ सरफेस है, तो अर्थ सरफेस से वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है, ऐसे अर्थ सरफेस से वर्टिकली अपवर्ड कौन प्रवाहित होती है, और कुछ स्थानों पर क्या है वर्टिकली डाउनवर्ड भी प्रवाहित हो रही। तो यह धरातल, ये वाली तो देखिए आप देख रहे हैं पृथ्वी की सतह के समानांतर है, या यहाँ पर पृथ्वी की सतह के समानांतर है, लेकिन यहाँ पर और यहाँ पर क्या है, पवन का वेग, यहाँ पर जो वायु का वेग है, जो वायु है वह कैसे प्रवाहित हो रही है, वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड ना, वायु का ऊर्ध्वगामी परिसंचरण हो रहा है यहाँ पर, या प्रवाह हो रहा है। तो इसको ऐसे जो ऊर्ध्वाधरता है, ऐसी वायु जो ऊर्ध्वाधरता ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है या ऊर्ध्वाधरता नीचे की ओर आ रही है, उसके लिए पवन शब्द का प्रयोग नहीं बल्कि वायु धारा या वायु तरंग, वायु धारा, कहीं वायु धारा लिखा रहेगा तो कहीं पर वायु तरंग लिखा रहेगा, वायु धारा या वायु तरंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। और इंग्लिश में क्या हो जाएगा, एयर करंट, इंग्लिश में एयर करंट, वायु धारा या वायु तरंग, और इंग्लिश में एयर करंट। जो ऐसी वायु, जब वायु पृथ्वी की सतह से ऊर्ध्वाधरता ऊपर की ओर या ऊर्ध्वाधरता नीचे की ओर प्रवाहित होती है, तो इस वायु को क्या कहेंगे, इस सिस्टम को क्या कहेंगे, वायु धारा या वायु तरंग, एयर करंट। और जो पृथ्वी की सतह के समानांतर प्रवाहित होती है वायु, उसे पवन कहते हैं। जनरली जो पृथ्वी की सतह के समानांतर प्रवाहित होती है उसका जीव जगत से ज्यादा संबंध होता है, और वह ज्यादा हम लोगों को अनुभव में भी होता है, हम लोगों को ज्यादा महसूस भी होती है। ऐसी जो पवन है उसको ज्यादा हम लोग महसूस करते हैं, जो वायु धारा है उसको हम लोग कम अनुभव करते हैं, उसका अनुभव जीव जगत को कम हो पाता है वायु धारा का। लेकिन वायु धारा क्या होती है, वायु धारा भी किसी स्थान के जलवायु और मौसम को प्रभावित करती है, और पवन भी प्रभावित करती है, लेकिन पवन की अपेक्षा वायु धारा किसी स्थान के जलवायु और मौसम को कम प्रभावित करती है। वायु धारा कम प्रभावित करती है जलवायु और मौसम को पवन की अपेक्षा। अब क्या है कि हम लोग पवन के प्रकार पढ़ेंगे। पवन के प्रकार, कई आधार पर पवन के प्रकार पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जो पवन का वर्गीकरण, ट्रेडिशनल वर्गीकरण है वह पढ़ेंगे। अब हम लोग पवनों का एक सामान्य वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। पवनों को मुख्य रूप से तीन वर्गों में, पवन को, विंड को मुख्य रूप से तीन वर्गों में वर्गीकृत करते हैं। विंड्स को, पवनों को तीन वर्गों में वर्गीकृत करते हैं। पहला हो गया प्राथमिक पौने, दूसरे को फिर इसी आधार पर द्वितीयक पौने, और तीसरे को तृतीयक पौने भी कह दिया जाता है। तृतीयक पौने भी कह दिया जाता है। प्राथमिक पौने क्या होती है, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण पौने। प्राथमिक पौने इसलिए इनको कहा जा रहा है क्योंकि प्राइमरी है। प्राइमरी का मतलब यह भी होता है जो सबसे पहले हो या जो ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये पौने जो सनातनी पौने हैं, ये पूरे पृथ्वी का जब से वायुमंडल बना है तब से ये पौने उसे स्थिर दिशा में, जिन दिशाओं में ये बह रही थी उन्हीं दिशाओं में तब से लेकर आज तक लगातार बह रही है ये पौने, इसलिए इनको सनातनी कह रहे हैं। इन पौनों का जो डायरेक्शन है वह वायुमंडल के निर्माण से लेकर आज तक स्थिर बना हुआ है, इसलिए इन्हें स्थिर पौने या स्थायी पौने कहते हैं। ये चीरकाल से ऐसे ही प्रवाहित हो रही है, इसीलिए इन्हें शाश्वत पौने कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पौने हैं इसलिए इन्हें प्राथमिक पौने कहते हैं। इनके लिए एक शब्द ग्रहीय पौने भी है, ग्रहीय पौने। प्लानेटरी विंड्स भी इनको कहते हैं। प्लानेट से प्लानेटरी विंड्स,
प्लानेटरी विंड्स भी प्राथमिक पवनों को कहते हैं ग्रहीय पवने, क्योंकि पूरे पृथ्वी ग्रह पर इनका विस्तार है। संपूर्ण पृथ्वी जो ग्रह है इसके पूरे भाग पर इन पवनों का विस्तार है। तो ये पवने इसलिए प्लानेटरी विंड्स कहलाती हैं। अब ये जो ग्रहीय पवने या प्राथमिक पवने हैं, इन्हें 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। शनमार्गी पवने, ट्रेड विंड्स, इनको आप अभी आगे डिटेल पढ़ेंगे कि उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी से विषुवती निम्न वायुदाब की पेटी के मध्य दोनों गोलार्धों में वर्ष भर प्रवाहित होने वाली पवने शनमार्गी पवने कहलाती हैं। इनको कुछ किताबों में ट्रेड विंड्स के नाम पर, ट्रेड विंड्स इंग्लिश में है इसलिए व्यापारिक पवने भी लिखा गया है, लेकिन ट्रेड अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है बल्कि ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है ट्रेड माने होता है व्यापार करना अंग्रेजी में, और ग्रीक भाषा में ट्रेड मीन्स सही मार्ग पर चलना, सन्मार्ग पर चलना। सन्मार्ग, इनका मार्ग एकदम निश्चित है, उसी मार्ग पर बहती है, अनुशासित होकर बहती है, इसलिए भूगोलवेत्ताओं ने इनका नाम रखा शनमार्गी पवने। ट्रेड वर्ब है यहाँ पर, ट्रेड मीन्स सन्मार्ग पर चलना। सेकेंड फॉर्म ट्रोड, थर्ड फॉर्म ट्रोडेन। ट्रोडेन इसी से शब्द बना है डाउन ट्रोडेन। डाउन ट्रोडेन का हिंदी क्या हो जाता है? पद दलित, जिसे पैरों से कुचला जा चुका हो, जो पैरों से दबाए जा चुके हों, डाउन ट्रोडेन। लेकिन इसका और मीनिंग क्या हो जाता है पद दलित का? विक्टिम ऑफ सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इनजस्टिस, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अन्याय के जो शिकार हैं वो क्या है? डाउन ट्रोडेन, पद दलित। तो ये ट्रेड का सेंस है व्यापार से नहीं बल्कि शनमार्ग पर चलने से, इसलिए इनको शनमार्गी पवने कहते हैं। अब ये उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होती है, इसलिए किस दिशा से पवने आती हैं उसी आधार पर इनका नामकरण किया जाता है। पवनों के प्रवाह किस दिशा से स्टार्ट होता है, शुरू होता है, उसी आधार पर इनका नामकरण किया जाता है। तो जो उत्तरी गोलार्ध की शनमार्गी पवन है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से प्रवाह शुरू करती है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध की शनमार्गी पवने उत्तर पूर्वी शनमार्गी पवने कहलाती हैं। दक्षिणी गोलार्ध की शनमार्गी पवने दक्षिण पूर्व दिशा से प्रवाह प्रारंभ करती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध की शनमार्गी पवनों को दक्षिण पूर्वी शनमार्गी पवन कहते हैं। इसी तरह से फिर दूसरे प्रकार की जो ग्रहीय या सनातनी पवन है उसका नाम है पछुआ पवने, वेस्टर्लीज। वेस्टर्लीज कहाँ प्रवाहित होती है? वेस्टर्लीज कौन सी पवने हैं? तो कुछ लोग कह देते हैं वेस्टर्लीज 30-35 डिग्री अक्षांश से 60-65 डिग्री अक्षांशों के मध्य वर्ष में प्रवाहित होने वाली पवने हैं। यह कहना उतना उचित नहीं होता है, क्योंकि यह तो आदर्श दशा में वायुदाब पेटियों की स्थिति होती है ना, कि 30-35 डिग्री पर उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी होगी, 60-65 पर उपध्रुवी निम्न वायुदाब की पेटी होगी। यह केवल तब स्थापित होगी जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत आपतित होंगे। सूर्य की लंबवत किरणों में विस्थापन के साथ वायुदाब पेटियों में विस्थापन होता रहता है, लेकिन पेटियों का नाम वही रहेगा, इसलिए आप 30-35, 60-65 नहीं कहेंगे, बल्कि कहेंगे पछुआ पवने वे पवने हैं जो उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी के मध्य दोनों गोलार्धों में वर्ष भर प्रवाहित होती रहती हैं, उन्हें पछुआ पवन कहते हैं। पछुआ पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से शुरू होकर के उत्तर पूर्व की ओर होती है, लेकिन ये प्रवाहित कहां से हो रही है? दक्षिण पश्चिम से, इसलिए उत्तरी गोलार्ध की पछुआ पवन को दक्षिण पश्चिम पछुआ पवन कहेंगे, और जो दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ पवन है वो प्रवाह प्रारंभ करती है उत्तर पश्चिम से, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ पवनों को उत्तर पश्चिम पछुआ पवन कहेंगे। फिर इसी तरह से तीसरी जो सनातनी या ग्रही पवने हैं उनका नाम है ध्रुवी पवने, पोलर विंड्स। ध्रुवी पवने किन पवनों को कहते हैं? वे पवने जिनका प्रवाह ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी के मध्य दोनों गोलार्धों में वर्ष भर होता है, उन्हें ध्रुवीय पवने कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध की ध्रुवीय पवने अपनी गति स्टार्ट करती हैं उत्तर पूर्व दिशा से, इसलिए उत्तरी गोलार्ध की ध्रुवीय पवनों को उत्तर पूर्वी ध्रुवीय पवने भी कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध की जो ध्रुवीय पवने हैं वे अपना प्रवाह प्रारंभ कहां से करती हैं? दक्षिण पूर्व से, इसलिए उनको दक्षिण पूर्वी ध्रुवीय पवने भी कहते हैं। और इस प्रकार आप देख रहे हैं पृथ्वी का कोई भूभाग इन पवनों के प्रवाह से वंचित नहीं है, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी ग्रह पर इनका प्रवाह होता है, इसलिए इनको ग्रहीय पवने कहते हैं। पूरे पृथ्वी वायुमंडल के प्रारंभ से लेकर आज तक ये पवने प्रवाहित हो रही है, इसलिए इनको सनातनी पवने, शाश्वत पवने भी कहते हैं।
इन पवनों का जो डायरेक्शन है वो हमेशा स्थिर बना हुआ है, इसलिए इन्हें स्थिर या स्थायी पवने कहते हैं। और ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए इनको प्राइमरी विंड्स भी कहते हैं। फिर इसके बाद द्वितीयक पवने। द्वितीयक पवने क्या होती हैं? जो प्राथमिक पवनों की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है वे द्वितीयक पवने हैं। द्वितीयक पवने जो होती हैं, द्वितीयक इसलिए भी कहा जाता है जैसे सन्मार्गी पवनों की कुछ एक शाखा ही सन्मार्गी पवनों की एक शाखा को हम लोग कह सकते हैं मानसूनी पवने। मानसूनी पवने जो होती हैं वो सन्मार्गी पवनों की एक शाखा होती हैं। ऐसी सन्मार्गी पवने होती हैं जो सागर से स्थल की ओर प्रवाहित होती हैं। मानसूनी पवने वास्तव में ऐसी सन्मार्गी पवने होती हैं जो सागर से स्थल की ओर प्रवाहित होती हैं और स्थल पर सागर की आर्द्रता को लेकर स्थल पर आती हैं और वर्षा करती हैं। तो क्या है कि इसीलिए इनको ये जो द्वितीयक पवने हैं प्राथमिक की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है, इसलिए इनको द्वितीयक पवने कहते हैं। दूसरा जो द्वितीयक पवने हैं इनकी गति की दिशा में रिपीटिशन होता है, आवर्त गति पाई जाती है, इनकी प्रवाह में आवर्त गति पाई जाती है, इनकी प्रवाह में आवर्त गति पाई जाती है। इसलिए द्वितीयक पवनों का सबसे महत्वपूर्ण जो नाम है वो है पीरियाडिक विंड्स। द्वितीयक पवनों का जो सबसे महत्वपूर्ण नाम है वो है पीरियाडिक विंड्स, आवर्ती पवने, क्योंकि एक निश्चित समय पश्चात इनकी दिशा में दोहराव होता है। जैसे हम लोग कह रहे हैं पर्वतीय समीर। पर्वतीय समीर क्या है? एक आवर्ती पवन है। आपने देखा कि पर्वत के शिखर से घाटी की ओर पवन का प्रवाह कब होता है? रात्रि के समय। पर्वत के शिखर और उच्च ढालों से घाटी या पर्वत के निम्न ढालों की ओर रात्रि के समय ना शीतल पवनों का प्रवाह होता है, जिसे कहते हैं पर्वतीय समीर, कैटाबैटिक विंड्स। और दिन के समय क्या होता है? पर्वत के निम्न अंतर पर्वतीय सक्रिय घाटी वाले क्षेत्र में पर्वत के निम्न ढालों या घाटी से पर्वत के शीर्ष या उच्च ढालों की ओर शीतल पवनों का प्रवाह होता है। कहां से शीतल पवनों का प्रवाह शुरू होता है? घाटी से, इसलिए नाम हो जाता है घाटी समीर। तो घाटी समीर कब बहती है? घाटी समीर बहती कहां पर है? उच्च घाटी समीर और पर्वतीय समीर बहते कहां पर है? ये हवाएं कहां पर बहती हैं? उच्च अंतर पर्वतीय सक्रिय घाटी वाले क्षेत्रों में ना, उच्च पर्वतीय प्रदेशों में। और इनका एक निश्चित समय पश्चात दोहराव है ना। जिन प्रदेशों में रात्रि के समय बह रही है पर्वतीय समीर, वहीं पर दिन के समय बह रही है घाटी समीर। फिर रात्रि शुरू हुआ तो पर्वतीय समीर, दिन हुआ घाटी समीर। तो एक निश्चित समय पश्चात इनमें क्या हो रहा है? आवर्त गति पाई जा रही है, इसलिए ऐसी पवनों को आवर्ती पवने कहते हैं। अब ये पवने क्या होती हैं? विस्तृत प्रदेश में इनका विस्तार होता है, विस्तृत प्रदेश में इनका विस्तार होता है, विस्तृत भौगोलिक प्रदेश में इनका विस्तार होता है। इसी कारण इन्हें क्या कहते हैं? प्रादेशिक पवने, रीजनल विंड्स इसीलिए कहते हैं। अब क्या होगा कि चाहे कोई पर्वतीय प्रदेश हो, चाहे वह यहाँ देखिए, इधर देखिए, चाहे वह एंडीज का पर्वतीय प्रदेश हो, चाहे एंडीज का पर्वतीय प्रदेश हो या रॉकीज का पर्वतीय प्रदेश हो या हिमालय की घाटियां हो या यहाँ की जापान की शुआ घाटी हो या स्विट्जरलैंड की घाटियां हो, उन घाटियों में पर्वत के शीर्ष और उच्च ढालों से पर्वत के निम्न ढाल और घाटी की ओर जो शीतल पवन प्रवाहित होगी, हर जगह उसका नाम कैटाबैटिक विंड या पर्वतीय समीर ही रहेगा, नाम नहीं बदलेगा। जबकि जो स्थानीय पवनें होती हैं नाम बदल जाता है कि नहीं? राकीज क्षेत्र में जिस तरह से शिनूक बहती है, उसी तरह से आल्पस वाले क्षेत्र में फान बहती है। दोनों की विशेषताओं में काफी समानता है, लेकिन दोनों का नाम बदल गया। स्थानीय पवनों का नाम बदल जाता है, लेकिन प्रादेशिक पवनों का नाम, प्रादेशिक पवने इसलिए कह रहे हैं कि जिस भी क्षेत्र में पाई जाएंगे नाम वही रहेगा ना। तो ये क्या हो गया, बहुत सी किताबों में इन पवनों को लिख दिया है लोकल विंड्स में। यहाँ तक कि प्रोफेसर डीएस लाल की किताब में भी इन पवनों को लोकल विंड्स में लिखा गया है। ये गलती है, गलती से हो गया है। या इसको जानिए कि ये आवर्ती या प्रादेशिक पवने हैं। किसी भी उच्च पर्वतीय प्रदेश में इनका नाम यही रहेगा। इसी तरह से समुद्री समीर, स्थलीय समीर। समुद्री समीर क्या होता है? आपने स्थलीय समीर कब बहती है? स्थल में दिन के समय स्थल पर क्या हो जाएगा? दिन के समय जो समुद्र के निकट का महाद्वीप है वहां का तापमान ज्यादा, तो हाई टेम्परेचर तो लो प्रेशर, और जल देर में गर्म देर में ठंडा, तो सागर की ओर लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर, पवन हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो सागर से स्थल की ओर शीतल पवनों का प्रवाह दिन में शुरू हो जाता है, जिसे हम लोग सागरी समीर कहते हैं। सागर से आ रही है इसलिए सागरी समीर। तो दिन में बह रही है सागरी समीर सागर से स्थल की ओर, और रात में क्या बह रही है? स्थलीय समीर स्थल से सागर की ओर। तो एक निश्चित समय पश्चात इनकी गति में क्या हो रहा है?
दोहराव हो रहा है, आवर्त गति पाई जा रही है, इसलिए इनको आवर्ती पवन कहते हैं। अब क्या है, कोई भी समुद्र तट हो, चाहे वो अफ्रीका का समुद्र तट हो, चाहे वह भारत का समुद्र तट हो, चाहे वो अमेरिका का समुद्र तट हो, कनाडा का समुद्र तट हो, ब्राजील का समुद्र तट हो, इनका नाम यही रहेगा ना। अब इनका नाम तो यही रहेगा ना, लैंड ब्रिजेस, सी ब्रिजेज ही रहेगा, नाम नहीं बदलेगा। अगर नाम बदल जाता तो ये लोकल विंड्स हो जाती, अगर नाम नहीं बदल रहा है तो ये क्या है, प्रादेशिक विंड्स हैं, प्रादेशिक पवने हैं, रीजनल विंड्स हैं या आवर्ती पवने हैं। इसी तरह से मानसूनी पवने आवर्ती पवनों का द बेस्ट एग्जांपल है। जो मानसूनी पवने हैं ये आवर्ती पवने या प्रादेशिक पवनों का द बेस्ट एग्जांपल होती हैं, और इसीलिए जो द्वितीय पवने या आवर्ती पवने या प्रादेशिक पवने हैं, इनका कुछ विद्वानों ने एक नाम और भी रख दिया है, मानसूनल विंड्स, मानसूनी पवने, क्योंकि मानसूनी पवने सबसे महत्वपूर्ण प्रादेशिक या आवर्ती पवने होती है। तो प्रादेशिक या आवर्ती या द्वितीय पवनों का ही एक प्रकार है मानसूनी पवने। और फिर इसके बाद हम लोग स्थानीय पवने पढ़ेंगे। स्थानीय पवने क्या होती है, सीमित भौगोलिक प्रदेश में, लघु भौगोलिक प्रदेशों में, लघु भौगोलिक प्रदेशों में अल्पकाल के लिए, अपेक्षाकृत कम समय के लिए प्रवाहित होने वाली पवने होती है। लघु भौगोलिक प्रदेशों में लघु काल के लिए प्रवाहित होने वाली जो पवने होती हैं उन्हें स्थानीय पवने कहते हैं, लोकल विंड्स कहते हैं। लोकल विंड्स सामान्यतः जलवायु पर नगण्य प्रभाव डालती हैं, मौसम को ज्यादा प्रभावित करती हैं। लोकल विंड्स मौसम पर अधिक प्रभाव रहता है, लेकिन जलवायु और मौसम दोनों को प्रभावित करती हैं, लेकिन मौसम को ज्यादा प्रभावित करती है लोकल विंड्स। लोकल विंड्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इन सबके बारे में हम लोग एक एक जो प्राथमिक पवने हैं उनको भी डिटेल करेंगे, द्वितीय पवनों को भी डिटेल करेंगे और स्थानीय पवनों को भी डिटेल करेंगे। ये कल की क्लास में हो पाएगा।